हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिग्मा गुरुकुल। बच्चों, हम इंग्लिश की अब नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आ चुके हैं आपके सामने। आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट वीडियोस में आपको नरेशन का चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ाया, पूरे मेंस लेवल का पढ़ाया, बिकॉज मुझे पता था आपका पेपर है, मेंस का पेपर है, सीपीओ का पेपर अब आने वाला है। ठीक है, सीजीएल मेंस का पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो नरेशन और वॉइस के चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को वो सारा पढ़ा दिया है। आप जाके वो सारी वीडियोस जरूर देखो अगर आपको लगता है कि नरेशन हमें बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि वो आप लोग के लिए बेसिक का भी है और बेसिक से लेकर एडवांस तक भी है। और पूरी आज तक हिस्ट्री में आज तक यूट्यूब पे किसी ने आज तक नरेशन को पूरा नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो आप वो जाके देखना, आपको बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए उससे बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो हमने नेक्स्ट अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वोकैबुलरी का चैप्टर, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारी ग्रामर पढ़ ली है, थोड़ा वोकैबुलरी का भी बहुत ज्यादा रोल होता है, आप सबको पता है ये बात, है ना। और बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर आप वोकैब्स नहीं पढ़ाते, कि आपके सिर्फ ग्रामर पढ़ाते हो। तो बच्चों, मैं आप लोग को एक सीधी सी बात एक बता दूं कि ये बात अपने माइंड से निकाल दो कि वोकैबुलरी अलग चीज है, कॉम्प्रिहेंशन अलग चीज है और हमारा ग्रामर अलग चीज है। ऐसा कुछ नहीं है, ऑल आर इंटरकनेक्टेड, सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं, सारे के सारे की अपनी अपनी वेटेज है, किसी के बिना कुछ पूरा नहीं होगा, किसी के बिना कुछ पूरा नहीं होगा। समझ में आई बात? तो इसलिए ये चीज ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ग्रामर वोकैबुलरी सारी मैं पढ़ाता हूं और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। ओके, तो आज हम लोग अपना वोकैबुलरी सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक चीज और, वोकैबुलरी जो है बच्चों, मैं जब भी पढ़ाता हूं तो एक थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिक टाइम लेके चलता हूं, थोड़ा सा लंबा समय लेके चलता हूं। इसीलिए आप लोग को बिल्कुल पेशेंस के साथ वीडियोस देखनी है। ठीक है, थोड़ी सी वीडियोस जो है वो बड़ी भी बनेगी, देन दैट इज ओके फॉर अस, हम सबके लिए बढ़िया है। और जितने हम वोकैबुलरी में नए वर्ड सीखे, तरीका सीखे, वो सबके लिए, हम सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है। ठीक है भाई, चलो तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज की वीडियो। आप अच्छे से अपनी कॉपी पे निकाल के बैठ जाओ। हाँ, एक बात बिल्कुल मैं आपको जरूर बताता हूं, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि जब हम वोकैबुलरी पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास कॉपी होनी ही चाहिए। हालांकि मैंने आपको जब नाउन पढ़ाया था, नरेशन पढ़ाया था, उस टाइम भी मैंने आपको ये बात कही थी कि भाई वो एक कॉपी बना लेना। ठीक है, तो आज वही कॉपी में आप लोग इसको कंटिन्यू करो। देखो, वोकैबुलरी हो गया या वोकैब्स हो गया, इसका वेटेज बहुत अच्छा होता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, वोकैबुलरी पढ़ना बहुत ही ज्यादा क्या होता है, जरूरी। बट सर, इसमें दो मेजर पॉइंट जो होते हैं वो हमें ध्यान नहीं रहते। क्या? एक तो हाउ टू रिमेंबर, कि सर कैसे याद करें, इतने सारे वर्ड्स हैं, क्योंकि एक अपने आप में एक बहुत सारी ब्रॉडकास्टली एक लैंग्वेज है, ये इतनी बड़ी लैंग्वेज है। तो आप इसके सारे वर्ड जो है वो हम कैसे याद करें, यानी कि हाउ टू रिमेंबर। दूसरा, इसमें हमारे पास बच्चों बात होती है, वो होती है हाउ टू यूज। एक होता है हमारा क्या, हाउ टू यूज, कि अगर सर याद कर लिया जाए, और ऐसा नहीं है कि हम याद करते नहीं, हम याद करते भी हैं, बट हमें ना ये समझ नहीं आता कि उस वर्ड का यूज कैसे किया जाता है। और ये बात बच्चों बहुत सही है, क्योंकि जो इंग्लिश है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए आपको इसको जितना समझ सको उतना ही बेनिफिट होगा हम सबके लिए। ओके, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको याद कैसे करा जाए और इसको यूज कैसे करा जाए। मैं आपको कोई भी जादू की छड़ी नहीं दूंगा, कोई भी आपको मैं तरीका नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि क्या ना मैं ये चीज ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपका कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अंदर मेरे से ज्यादा होना चाहिए। याद रखना, मैं कितना भी पढ़ा लूं, अगर आपने उनको याद नहीं किया, आपने उसको यूज नहीं किया, तो वो हमारे पेपर में बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। और फिर देखना, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, भी मैं सारा लिखवाऊंगा। ठीक है, तो ये सारे आपके सारे के सारे पेपर में पढ़े हुए भी वर्ड्स आएंगे। अब कोई पूछता है सर इसको पढ़ने के लिए हम क्या बुक्स का यूज करें, वो कि हम इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ें या मैगजीन पढ़ें या कुछ अदर थिंग जो आपके पास अपने नोट्स हो वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ओके, तो बट लेकिन हम वोकैबुलरी को पढ़ते कैसे हैं, या द वे ऑफ मेथड क्या होगा, मेरा अपना खुद का टीचिंग स्टाइल क्या है, वो सारी चीजें अब आपको इसमें मिलेगी कि वोकैबुलरी को कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों क्या होता है ना कि हम कभी भी वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूं 2 मिनट में बोर्ड भर जाएगा पूरा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड सर ने कहां लिखा है, कौन सा वर्ड कैसे पढ़ाया है, ठीक है।
तो वोकैबुलरी पढ़ने के लिए हमें कुछ मेथड अगर हम उसको अप्लाई कर लें तो वो बहुत ज्यादा हमारे लिए अच्छा होता है। जैसे मैं सबसे पहले की बात करूं तो उसको बोलते हैं बच्चों निमोनिक मेथड। एंड आई थिंक बहुत सारे बच्चों को ये मेथड आता भी होगा और बहुत सारी बुक्स भी अब इस मेथड के ऊपर आ चुकी है, ठीक है। तो निमोनिक मेथड क्या होता है, अगर हम पूछें कि सर ये निमोनिक मेथड क्या है या निमोनिक मेथड से हमारा क्या हमारे को लाभ मिलेगा, क्या हमारे को प्रॉफिट मिलेगा, तो देखो निमोनिक मेथड क्या होता है। आपने नोटिस किया होगा हमने बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ रखी हैं बचपन में भी जिसको हम आज तक नहीं भूल पाए हैं। यानी कि जब किसी भी पॉइंट को, किसी भी चीज को आप किसी एक स्टोरी की तरह पढ़ लो या फिर किसी कह सकते हैं ना कि उसको कोई शॉर्टकट तरीके से पढ़ लो या फिर उसको रिलेट करके पढ़ लो, उसी को हम लोग बोलते हैं निमोनिक मेथड। इज इट क्लियर कि जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। अगर रिलेट करोगे तो वो वर्ड लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, और वो चीज तो मैं अभी आपको 2-4 वर्ड बता ही दे रहा हूं, ठीक है। जैसे क्या होता है, आप सपोज करो हमारे पास कहीं पे एक वर्ड लिखा हो ग्लोवर, ठीक है, बहुत सारे वर्ड लिखाऊंगा, एक वर्ड लिखा हो हमारे पास, सपोज करो क्या, ग्लोवर। तो कोई पूछे कि सर ग्लोवर का मतलब क्या होता है, ग्लोवर का मतलब क्या है, तो देखो निमोनिक मेथड क्या है। ग्लोवर वर्ड हमें ना ग्रोवर से याद रहेगा। किस वर्ड से याद रहेगा, ग्रोवर। अब ग्रोवर से याद रहता है तो हम बहुत बार सुनते हैं कि बहुत सारे क्या नाम है एग्जाम, बहुत सारे जो आप लोग स्टूडेंट्स होंगे तो मूवीज देखते होंगे तो उसमें गुलशन ग्रोवर एक कैरेक्टर, पता है ना आपको, एक एक्टर है। तो गुलशन ग्रोवर को हमेशा आप देखना एंग्री मैन का ज्यादातर रोल मिलता है, यानी कि गुस्से का रोल मिलता है ना। यानी कि ग्रोवर का मतलब ही होता है गुस्सा और ग्लोवर का मतलब होता है गुस्सा दिखाना। इज इट क्लियर। तो ग्लोवर वर्ड हमेशा याद किससे रहेगा, क्या नाम है, ग्लोवर वर्ड याद किससे रहेगा, ग्रोवर से याद रहेगा। आसान है, इसी को बोलते हैं निमोनिक। और भी वर्ड्स आए मिलेंगे। निमोनिक का मतलब समझो कि निमोनिक है क्या। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक एक दो वर्ड पढ़ाता चलूंगा। अच्छा, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक, हाँ, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी शराब का सेवन नहीं करता, उसको हम क्या कहते हैं बताओ। इसी सा वर्ड होता है, कौन सा होता है, टीटोटेलर। वेरी गुड। हाँ सर, ये वर्ड हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है और ये हमारे एग्जाम में भी पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये वर्ड, ठीक है, और आई होप आपको आना चाहिए। अब देखो टीटोटेलर का मतलब मैंने बता दिया कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी शराब नहीं पीता, करीब कभी भी नशे की बात यहां पे करी जाएगी, ठीक है। वैसे रिलेटेड टू अल्कोहलिक ही होता है ये, ठीक है, अल्कोहल से रिलेशन होता है इसका। अब देखो टीटोटेलर, अगर आपको इस वर्ड को लर्न करना है तो आप इस वर्ड को ऐसे याद रख लो, टी टोटल। कैसे याद रख लो, टी टोटल। अब टी टोटल का मतलब हो गया कि भाई सिर्फ चाय चलती है। इस मीन्स कभी महफिल में बैठे हैं तो सिर्फ चाय चलती है, चाय के अलावा कुछ नहीं चलता। इसी को बोलते हैं टी टोटल, और टी टोटल से बन गया क्या, टीटोटेलर। इज इट क्लियर, समझ गया कि नहीं बात। तो इसी टाइप के बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं वही हमारे निमोनिक कहलाते हैं और वही हमारे बहुत सारे वर्ड से ऐसे मिलते रहते हैं। आ गया समझ में। चलो एक वर्ड जैसे और देख लो, एक वर्ड आया हुआ था इंसिपिड, ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक न्यूज में सुना ये वर्ड, क्या लिखा हुआ है, इंसिपिड। अब इंसिपिड वर्ड भी जो होता है वो भी आप निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हो। देखो अगर मैं इंसिपिड की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी करूंगा तो ऐसे आएगा, इन स्पीड। क्या आएगा, इन स्पीड। अब इन स्पीड का मतलब कैसे जाएगा, आप खुद सोचो। इन स्पीड मतलब क्या होता है, इन का मतलब कम हो गया, स्पीड का मतलब, यानी कि नोटिस करो जब हम कोई चीज को स्पीड में खाते हैं, इसको बस यहां पर क्या रिलेट करना है खाने से, कि जब हम किसी चीज को तेज तेज खाते हैं तो वो टेस्ट के साथ उसका क्या हो जाता है, टेस्टलेस, यानी कि स्वादहीन। अगर कोई चीज आप जल्दी जल्दी खाओगे तो वो बिल्कुल इंसिपिड होगी और उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टलेस। समझ गए। तो इस टाइप के हमारे निमोनिक्स जो होते हैं वो हमारे पेपर में बच्चों क्या होते हैं, काम आते हैं। समझ गए। अब जैसे एक वर्ड और है हमारे पास, जैसे एक वर्ड लिखा है चारलाटेन। क्या वर्ड लिखा है, चारलाटेन। ये वर्ड अच्छा वर्ड है, ये हमारे मेंस लेवल तक का ये वर्ड हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चारलाटेन। अब देखो चारलाटेन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, इसको पूछा गया था, इसका सिनोनिम पूछा गया था, बता दूंगा बाद में क्या है, ठीक है। वैसे चारलाटेन को आप याद कैसे करोगे, तो चारलाटेन की प्रोनाउंसिएशन देखो कैसी जाएगी, चार लाते।
है ना, कैसी जाएगी, 4 लाते। अगर मैं बोलूं आप किस बंदे को अपनी 4 लाते मारना पसंद करोगे, सर जिसने मुझे धोखा दिया हो, है ना, चाहे वो इवन बॉय हो या फिर कोई गर्ल हो, तो आप उसी के लिए क्या बोल सकते हो कि हम उसको 4 लाते मानेंगे। तो कहने का मतलब जो धोखेबाज होता है, जो चीटर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 4 लाते। अरे समझ रहे हो। तो ऐसे ही कम से कम मैं आप लोगों को ना भी हूं तो 1000 वर्ड याद करा दूंगा, 5-6 तो मैंने तुम्हें यहीं याद करा दिए खड़े खड़े, समझ गए। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हम लोगों को निमोनिक के थ्रू हम उन लोगों को क्या कर सकते हैं बच्चों, याद कर सकते हैं। इज इट क्लियर। जैसे एक वर्ड और देखते हैं हमारा एडामेंट, ठीक है, ये सीजीएल के प्री लेवल में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा वर्ड है, एडामेंट। उन्होंने इसका पूछा हुआ था क्या नाम है, एंटोनिम्स, यानी कि इसका अपोजिट वर्ड पूछा था। अब आप एक बात देखो, एडामेंट क्या है, ठीक है, एडा, बहुत वर्ड आते हैं, एक AUDA से भी आता है, इनको हमेशा ना अड़ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अड़ना, ठीक है। जब कभी भी ये अड़ने की सेंस में आता है तो अड़ने का मतलब हो गया कि जो कभी भी किसी भी चीज पर अड़ जाता है, मतलब किसी के बोलने पर, किसी के कुछ कहने पर उस चीज का डिसीजन चेंज नहीं करता, अपना माइंड सेटअप करके बैठा हुआ है, विच इज कॉल्ड एडामेंट। समझ गए। अब ना दिक्कत क्या होती है, एक तो पता है, एक तो क्या भी है, ये चीज मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगा, मेथड जैसे पढ़ेंगे ना, हमें ना क्या करना पड़ता है कि कॉनोटेशन भी ध्यान रखना पड़ता है कि इट विल बिकम अ पॉजिटिव सेंस और इट विल बिकम अ नेगेटिव सेंस। सो देयर आर सो मेनी कॉजेस। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि सर ये अड़ जाना मतलब क्या है, मतलब क्या पॉजिटिव में अड़ जाना या नेगेटिव में अड़ जाना। देखो एक वैसी वर्ड होता है स्टब बॉर्न, सुना है ना। अब स्टब बॉर्न बंदा जो होता है वो पूरा नेगेटिव में होता है, बट ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, इट विल बिकम अ पॉजिटिव और इट विल बिकम अ नेगेटिव ऑल्सो, यानी कि दोनों के सेंस में जाएगा, ठीक है। और कभी भी ध्यान रखना, इसका सिनोनिम पेपर में भी आ रखा है, एलडीसी के भी एग्जाम में आ रखा है, ध्यान रखना, उसमें इसका सिनोनिम पूछा था और सीजीएल में इसका एंटोनिम पूछा था। तो उसको अनशेकेबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनशेकेबल। आ रही है भाई बात समझ में, थोड़ा ये ध्यान रखना। अनशेकेबल वही तो हो गया ना जो डट जाए। अब आप खुद सोचो, अनशेकेबल का बिल्कुल अपोजिट वर्ड करना है या एडामेंट का बिल्कुल अपोजिट वर्ड करना है, तो क्या हो जाएगा, वो फ्लेक्सिबल ही होगा ना। तो इसको आप लोग यहां पर फ्लेक्सिबल भी वर्ड यूज कर सकते हो। समझ में आ गई बात। तो कहने का मतलब है कि इसी टाइप के हमारे निमोनिक्स जो होते हैं वो हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, एग्जाम में काम आते हैं। समझ में आया। तो निमोनिक लिख लो, सॉरी इसमें जितने वर्ड मैंने बताया आपको, ग्लोवर वर्ड हो गया, आपको याद रहेगा, इंसिपिड वर्ड याद रहेगा, टेस्टलेस, टीटो टेलर वर्ड आपने पढ़ा भी होगा बहुत बार, ठीक है ना। 4 लाटेन नया वर्ड मैंने आपको बता दिया, जो क्या होता है, एक तरह का चीटर होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। और एडामेंट मैंने बता दिया आपको, अनशेकेबल होता है, और ये मैंने आपको बता दिया जो इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये इसका सिनोनिम्स है, यानी कि ये इसका सिमिलर वर्ड है। आगे बात समझ में। तो इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, निमोनिक, जिसको हम किसी ना किसी से क्या करते हैं, रिलेट करके देखते हैं। आई होप आप ये सारे वर्ड साथ के साथ भाई लिखते भी रहना, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, आप ना ये जब वर्ड, बहुत सारे वर्ड है यार, आज मैं सारे नहीं पढ़ा सकता क्योंकि टॉपिक कुछ और है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि हम निमोनिक के थ्रू भी ये वर्ड याद कर सकते हैं। आप एक वर्ड देखना, एक वर्ड यूज किया जाता है अमेज़न, करते हैं, ये क्वेश्चन आता है किसमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट पॉइंट में वही बताने पाऊंगा, ठीक है, कि अमेज़न का क्या है। अब इसको भी ना निमोनिक के थ्रू याद करा जा सकता है अगर आपको कोई बताने वाला हो। अमेज़न, एमा मतलब अम्मा, है ना, जॉन मतलब जान, यानी कि जिस अम्मा में क्या हो, जान हो, यानी कि हम जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग, सॉरी हाँ एक ही बात है, टॉल, लॉन्ग नहीं, है ना, स्ट्रॉन्ग एंड टॉल वुमेन, ठीक है, उसको बोला जाता है क्या, अमेज़न। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम लोग ऐसे ही निमोनिक में भी याद कर सकते हैं, ठीक है। बट पता क्या होता है, हम सोचे कि हर वर्ड को हमने जैसे पढ़ लिया, जैसे इसको टेस्टलेस पढ़ लिया, तो आपको लगता होगा कि यार ये टेस्टलेस वर्ड तो हमें याद हो ही गया, हम इसका सिनोनिम कर देंगे। बच्चों अगर ये पेपर में एंटोनिम सिनोनिम से आ गया तो बहुत अच्छी बात है, भगवान से शुक्र मनाना, यार मजा आ गया, टीचर ने पढ़ाया वैसा आ गया। बट
अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स आ गया तो वहां पे आपकी इसकी सिचुएशन पता होनी चाहिए। इट मींस कि वर्ड की जब तक आपको सिचुएशन नहीं पता होगी तब तक वो वर्ड आपका पढ़ना बिल्कुल ही वेस्ट है, समझ लो, ठीक है। क्यों? इसीलिए देखना, जब ऑक्सफोर्ड की बुक होती है या ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरीज होती है उसके अंदर आपको एक सेंटेंस भी जरूर दिया जाता है। और इसीलिए मैं सब स्टूडेंट्स को यही बताता हूं कि वर्ड का मीनिंग पढ़ना बहुत ही आसान है, वो तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन आपको उस वर्ड का यूज कैसे करना है वो है हमारे लिए मेजर बात। ओके, क्योंकि इसके डायनेमिक्स अलग अलग है ना, अलग अलग तरीके पे अलग अलग तरीके से यूज होगा। अब जैसे आप खुद सोचो, एक वर्ड देता हूं मैं आपको, एक वर्ड लिखा है अबैश। सोचो क्या हो सकता है अबैश। चलो मैं मानता हूं आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा, ठीक है, अबैश या अबैशमेंट कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखो यही फर्क होता है, अबैशमेंट कर दिया इट मींस ये नाउन बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, क्योंकि इस वर्ड के लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, MENT इसका सफिक्स आ गया, ठीक है। ये भी चीजें आगे बढ़ाऊंगा। अब मैं तुम्हें इसका सिनोनिम्स बताऊं, तो इसका सिनोनिम्स अगर मैं बोलूं तो वो होता है एम्बैरेसमेंट। क्या होता है? एम्बैरेसमेंट। अब आप बोलोगे हां सर अब तो मुझे इसका भी मतलब पता चल गया, इसका मतलब होता है अपमानित। अपमानित, ठीक है। लज्जित होता है ना, लज्जित फील कराना, लज्जित फील होना, उस टाइप के हमारे वर्ड को अबैशमेंट या फिर एम्बैरेसमेंट बोलते हैं। अगर तुमने इतना पढ़ लिया तो फिर पेपर में हो जाएगी दिक्कत, ठीक है। अब ये चीज ना मैं सिनोनिम्स में बताता यार, बट कोई नहीं, आ गया तो अभी मैं बता देता हूं तुम लोगों को। अब आप कभी भी नोटिस करना, अबैशमेंट वर्ड जो होता है ना, अबैश, जरूरी नहीं होता ये हमेशा आप लोगों को लज्जित के वे में ही यूज करा जाता है। कैसे? ये आप लोगों की अनकंफर्टेबल सिचुएशन के लिए भी यूज किया जाता है। यार अब एक बात बताओ, अनकंफर्टेबल सिचुएशन और लज्जित होना बोथ आर द डिफरेंट वेज, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इसका मतलब यही हो गया कि हमें सिनोनिम्स के साथ उसकी सिचुएशंस भी पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका सेंस कभी कभी इसमें भी आता है कि लाइक समथिंग यू हैव समथिंग यू did a work in your past because of which you are not comfortable in your present, that is called abashment। कि कोई आपका ऐसा काम जिसकी क्या नाम है, जो आपने पास्ट में किया था और उसकी वजह से आप प्रेजेंट में अनकंफर्टेबल फील हो रहे हो, उसको ही हम लोग बोलते हैं अबैशमेंट, ठीक है। अब इसमें ना आप निमोनिक्स में भी लगा सकते थे, बाकी मैंने इसको बिना निमोनिक्स से बढ़ाया है, क्योंकि मैं सारे निमोनिक्स अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ आपको मैंने इसका तरीका बताया, ठीक है भाई। तो पहला हमारे पास ये तरीका है, ये मैंने आपको बता दिया क्या है, निमोनिक मेथड के थ्रू पढ़ते हैं, समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड को बोलते हैं PRS मेथड। कौन सा मेथड? PRS मेथड। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये आप लोगों को कहीं मिलेगा नहीं भाई, कहीं आप सोचो सर ऐसे ही कहीं से आपकी बुक, ये बुक से नहीं मिलता बच्चों, बहुत सारी कलेक्शन करके तब हमें ये सारे वर्ड्स और सारे तरीके मिलते हैं, ठीक है। मतलब इन तरीके से हम लोग अपनी वोकैब्स को और अच्छी बना सकते हैं, अगर आपका भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा तो ही, अदरवाइज नहीं, वरना तो कोई ताकत नहीं है जो आपको वोकैबुलरी सिखा जाए इंग्लिश, और वोकैबुलरी नहीं आएगी तो इंग्लिश नहीं आएगी, दैट्स इट, ठीक है। तो एक दूसरा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, PRS मेथड। सबसे पहले ये PRS है क्या, आप ये देखो, PRS में सबसे पहले वर्ड है हमारे पास क्या, प्रीफिक्स, उपसर्ग, ठीक है। दूसरा है हमारे पास R का मतलब होता है जिसको बोलते हैं रूट, यानी कि मूल, और तीसरा है हमारे पास क्या, S यानी कि क्या होता है, सफिक्स, प्रत्यय, ठीक है। तो ये दीज आर द थ्री वेज जिसको हम लोग PRS मेथड बोलते हैं और जिसको हम लोग वोकैबुलरी में यूज करने जा रहे हैं, ओके। सो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आप लोग को प्रीफिक्स हेल्प करेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आपको सफिक्स हेल्प करेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको आपको रूट वर्ड यूज करे जाएंगे। आप कोई भी वर्ड जैसे आप लिखते हो, सपोज करो मैंने एक वर्ड लिखा चाइल्डहुड, एक वर्ड लिखा चाइल्डहुड। अब आप बोलो सर जैसे वर्ड लिखा है इसमें प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, तो देखो प्री का मतलब हो गया पहले, यानी कि चाइल्ड वर्ड जो होगा वो यहां पर क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स, और हुड जो वर्ड है ये वर्ड हमारे पास यहां पे क्या कहलाएगा, सफिक्स, ठीक है। तो अच्छा आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर हमने इस वर्ड का सफिक्स जो है वो हुड क्यों लिया, डबल ओडी क्यों नहीं ले लिया, या DHOD क्यों नहीं ले लिया। तो और इसमें ना बहुत सारे टीचर आपको ये भी बात सिखा देंगे कि भाई क्योंकि हुड का एक अपना मतलब आता है, ऐसा कुछ नहीं है
जब ग्रामर बनी है तो ग्रामर में क्या होता है, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ती है, क्योंकि चाइल्डहुड वर्ड का ये बिल्कुल फिक्स है कि जो सफिक्स होगा वो हुड ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चीजों में आपका सेंस आएगा, बहुत सारी चीजों में आपका सेंस नहीं आएगा। मेंट, अब मेंट का क्या मतलब आएगा, आप देख तो मैनेजमेंट लिखा रहता है, मैनेजमेंट भी नाउन होगा, तो मैनेज अलग है, मेंट अलग है। इसके लिए आप लोग को सीटेट पढ़ना, सीटेट के अंदर हमारे पास एक चैप्टर होता है जिसको बोलते हैं रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। उस रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि मैं उसकी भी आगे वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा सीटेट के लेवल, सीटेट वालों के लिए पेडागोजी की, तो रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज में हमें ये प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपको बहुत सारे मॉर्फोलॉजी, मॉर्फेम्स, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। उस केस में हमारी इसकी जरूरत पड़ती है प्रीफिक्स की और सफिक्स की, समझ गए। और रूट वर्ड, रूट का मतलब क्या हो गया भाई, जड़, एक वर्ड से 10,000 वर्ड। शायद मैं आपको आज की वीडियो, अदरवाइज वरना नेक्स्ट क्लास की तो वीडियो में डेफिनेटली आपको ये प्रोवाइड करवाऊंगा, समझ गए। चलो तो जरा एक बार इसको देखते हैं ये है क्या। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक ऐसा क्रिएचर, ऐसा जानवर या कोई भी जो बच्चे पैदा करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अ क्रिएचर विच गिव्स अ लाइफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पता ना क्या बोलते हैं, विविपैरस। गुड, क्या बोलते हैं, विविपैरस, वेरी गुड। जो क्या करते हैं, गिव्स बर्थ, मतलब जो अंडे नहीं देते, उसके लिए एक अलग वर्ड है। अब आप देखो, हमने यहां पर देखा कि विविपैरस उस वर्ड को बोला जाता है जो क्रिएचर डायरेक्ट क्या देते हैं, अंडे देते हैं, है ना, सॉरी, जो क्रिएचर डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। अब आप देखो इसमें हमारे पास, अगर मैं लास्ट के वर्ड की बात करूं, जैसे OUS की बात करूं, अब OUS जिस वर्ड के लास्ट में आता है उसको देखो एडजेक्टिव बोलते हैं। अच्छा, एक तो बहुत सारे बच्चे ना ये भी सोचते हैं, सर आप कैसे फाइंड कर लेते हो ये एक एडजेक्टिव है। भाई इसका एक तरीका होता है, ठीक है, वो मैं तुम्हें ग्रामर में पढ़ाऊंगा, अभी वो सब चीजें मत ध्यान रहो। तो विविपैरस, अगर मैं OUS वगैरह की वर्ड की लास्ट की बात करूंगा तो ये इसका प्रीफिक्स होगा, सफिक्स होगा, तो सर सफिक्स होगा लास्ट में ना। और अगर मैं इसके विव की बात करूं, VIV, विव की बात करूं, तो ये इसका क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। और ध्यान रखना, जब भी विव प्रीफिक्स आता है ना, तो इसका सेंस हमेशा ही लाइफ से ही रिलेटेड होता है। आप कितने भी वर्ड उठा लो, उसमें अगर विव से है, जैसे वीवो, आप देखते हो फोन, तो वो वीवो का भी मतलब ही लाइफ ही होता है। तो जब भी विव से सेंस आता है तो आप हमेशा ध्यान रखना, उस वर्ड को हमेशा हम लोग किससे रिलेट कर देते हैं, हमेशा एक लाइफ से रिलेट करते हैं। जैसे एक बार एग्जाम में, एक फिल इन द ब्लैंक्स में उसने ये पूछा गया था, डैश कैरेक्टर, मेरे को अभी पूरा सेंटेंस याद नहीं है बच्चों, मैं अभी आपको जनरली एक बात बता रहा हूं, डैश कैरेक्टर, और उसके ऑप्शन में एक विवेशियस एक वर्ड था। कौन सा वर्ड था, विवेशियस, ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, ये बात बहुत बार यूज होता है, विवेशियस कैरेक्टर। अब देखो विवेशियस कैरेक्टर, अब देखो ऐसे ही पता चल रहा है ये नाउन की तरह वर्क करेगा, ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, और यूएस तो आ ही गया। अब एक बात देखो, विव, फिर से वर्ड दिखा, अब विव का मतलब यहां पे फिर से क्या है, लाइफ है ना। अब आप एक बात नोटिस करो, जब भी हमने देखा कि ये वर्ड जो है ये लाइफ से, तो इसका रिलेशन अच्छे वेड में होगा, है ना। जब विवेशियस वर्ड यूज होता है तो ये फुल ऑफ लाइफ होता है। फुल ऑफ लाइफ का सर मतलब क्या होता है, जैसे फुल ऑफ लाइफ, जो मेरा नेचर जानते होंगे उनको पता है कि प्रिंस सर जो है वो अपनी लाइफ जो है वो फुल ऑफ एंजॉयमेंट या फुल ऑफ अच्छे से जीते हैं। या फिर मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप सबने जब वी मेट मूवी देखी होगी, जब वी मेट में जो हाफ इनिंग है, मतलब जो हमारा क्लाइमैक्स छोड़ दो, पहले का जो हमारा पोर्शन है, इंटरवल न छोड़ दो, तो जो स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, तो उसमें जो हमारा मीत का कैरेक्टर है, यानी कि जो हमारा करीना कपूर का कैरेक्टर है, वो विवेशियस गर्ल का ही तो है, चैटर बॉक्स गर्ल का ही तो है, जो बिल्कुल अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जीती है, जिसको जो मन करता है वो अपने अकॉर्डिंग वो काम करती है, उसी को बोलते हैं क्या, फुल ऑफ लाइफ या फिर विवेशियस कैरेक्टर। समझ गए। तो विव वर्ड आपको इससे हमेशा याद रहेगा कि विव का मतलब क्या है। ऐसे ही बहुत सारे प्रीफिक्स के भी है, ऐसे ही बहुत सारे सफिक्स के भी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूं, अगर मैं पूछूं एक ऐसा व्यक्ति जो रात में सोते समय बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, ये तो वर्ड आपको याद होना चाहिए। जो व्यक्ति रात में सोते समय बोलता है, बड़बड़ाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सोमनिलोक्विस्ट।
सामने लौका, लौका वर्ड जब कभी दिखेगा तो समझ जाना ये हमेशा वर्ड बोला जाता है स्पीक के लिए। किसके लिए? और सामने वर्ड जब सॉम वर्ड बोला जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाता है? स्पीक, सॉरी स्लीप, है ना। तो हमेशा वर्ड जब आप ऐसे लौका की भी सीरीज पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, उसमें भी स्पीक वर्ड यूज किया जाता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो रात में सोते समय बोलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉम्निलोक्विस्ट। अब ये भी क्या है? चेन है। एक वर्ड से आप पता नहीं 10,000 वर्ड पढ़ लोगे, मैं ही आपको 1000 के आसपास वर्ड पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये ऐसे इस टाइप के वर्ड होते हैं हमारे पास, जिसको हम लोग उसको। अच्छा, एक ऐसा क्रिएचर जो अंडे देता हो उसको क्या बोलते हैं? अब अंडे के लिए आप खुद बताओ। ओविपेरस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, उम्मीद नहीं थी ऐसा आंसर दोगे। अब ओवी का मतलब ही क्या होता है? एग, यानी कि जो क्रिएचर अंडे देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवी पैरस। समझ गए? तो इस टाइप के हमारे प्रीफिक्स हैं, इस टाइप के हमारे पास सफिक्स हैं। इसी टाइप के वर्ड को लेकर हम लोग आगे बहुत सारे वर्ड्स को पढ़ेंगे। समझ गए? चलो, तो जब भी हमारे पास इस टाइप के वर्ड दिखेंगे तो हमें उसको ऐसे ही पढ़ाना है। इज इट क्लियर? पढ़ना है, सॉरी। उसके बाद अब हमारे पास आता है ये क्या लिखा हुआ है? रूट वर्ड। तो देखो, रूट वर्ड जो है वो हमारे पास प्रीफिक्स से भी काम आएगा और ये वर्ड हमारे पास सफिक्स से तो काम आएगा ही आएगा, है ना। बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे आप कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में वर्ड देखते हो क्या? साइड, ठीक है। जैसे पेट्रीसाइड देख लिया, इन्फेंटिसाइड देख लिया, बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। तो उसका सेंस हमेशा किस में जाता है? किलिंग में ही जाता है। रेजिसाइड देख लिया, है ना, किस में जाते हैं? किलिंग में। अब ये क्या है? ये रूट है। आपको मैं इस वर्ड से पता नहीं कितने सारे वर्ड याद करवा दूंगा, ठीक है। बहुत सारे वर्ड है। ऐसे ही आपने देखा होगा क्रेसी के वर्ड है। क्रेसी का मतलब भी होता है शासन करने का क्या तरीका। तो शासन करने का तरीका, वे ऑफ गवर्नेंस, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्रेसी। तो देयर आर सो मैनी सफिक्स और प्रीफिक्स ऑल्सो, तो हम उसको एक एक करके आगे और पढ़ते रहेंगे। तो सेकंड मैंने आपको बता दिया तरीका कौन सा है? PRS मेथड, ठीक है। अब आता है हमारा इसके अंदर कौन सा तरीका? थर्ड तरीका, ओके। तो दो बच्चों हमारे पास हो गए, एक हो गया निमोनिक मेथड, एक हो गया हमारे पास PRS मेथड, ठीक है। अब आता है हमारे पास थर्ड मेथड। थर्ड जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? कुछ ग्रुप्स होते हैं। क्या होता है? कुछ ग्रुप्स। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इन्हीं में सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। लाइक अगर मैं जैसे आपसे बात करूं तो इसमें ही हमारे पास, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, ये चीज तो आपको पता भी होना चाहिए, इसी में हमारे पास स्पेलिंग चेकर भी काम आ जाएगा, ठीक है। और इसी में हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी काम आ जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे फिलर्स वगैरह वो सब इसमें ही काम आएंगे। आप अगर फिल इन द ब्लैंक्स या फिर आपके पास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये तो रहा ग्रुप, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर काम आ जाएगी। समझ गए? तो अब हम क्या करते हैं, इसको भी एक एक करके जरा देखते हैं क्या है ग्रुप की बात। तो सबसे पहले जो हमारे पास ग्रुप होता है, आपको सबको पता है ये बात कि पहला ही हमारे पास आता है किसका? सिनोनिम्स का, और दूसरा आता है हमारे पास किसका? एंटोनिम्स का। एस का मतलब हमारे पास सिमिलर, यानी कि सेम, मतलब कि एक जैसा, यानी कि पर्यायवाची शब्द। एंटोनियम, ए का मतलब उल्टा, हमारे पास विलोम शब्द, यानी कि हमारे पास क्या नाम है इसके? अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। पेपर में साफ साफ दिया जाता है। लेकिन अब आप नोटिस करना एक बात, शायद आपने करी हो या ना करी हो। अब आपसे क्वेश्चन कहता है, भाई बेस्ट एक्सप्रेशन बताओ कि इस वर्ड का बेस्ट एक्सप्रेशन क्या है। यार, बेस्ट एक्सप्रेशन का मतलब समझते हो आप ये बात, कि अगर उस बंदे ने आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिए हैं, A, B, C, then D, तो इसका मतलब ये है कि ये इसके सिनोनिम तो ऑलरेडी है, ये इसके सिनोनिम जो है वो ऑलरेडी है। आप लोगों को तो बस क्या करना है कि जो सबसे इसके नियर बाय है, जो सबसे ज्यादा इसको मिलता जुलता होगा, उसी को आपको इसका आंसर देना है। अब मैं आपको इसके लिए ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो उसमें लिए आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे, और वो बात ये हो जाएगी, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। सिनोनिम मतलब होता है एक जैसे वर्ड, एक जैसे कोई भी 2 वर्ड रख लेते हैं, अभी मैं आपको वर्ड भी लिखवाऊंगा, ठीक है। कभी भी ग्रामर में 2 वर्ड सिमिलर होते ही नहीं है। सर क्या बता रहे हो ये बात, ये तो हमें कभी जिंदगी में पता ही नहीं है। कभी भी ग्रामर में कितना भी हो जाए 2 वर्ड सेम होंगे ही नहीं। एक वर्ड का वेटे, एक वर्ड का मतलब एक जगह कुछ और होगा,
एक वर्ड का दूसरी जगह पे कुछ और होगा। इसीलिए हमसे हमारी इंग्लिश ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि हम तो वर्ड पढ़ के चले गए कि अबैश, अबैश का मतलब होता है अपमानित होना, और वहां जाके पता चला अबैश का तो मतलब अपमानित होना होता, यहां पे आया ही नहीं। तो इसीलिए आपसे ये थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। अब यही चीज मैं आपकी सबसे ज्यादा भाई फोकस कराऊंगा, मैं आप लोगों को सबसे ज्यादा सिनोनिम्स ही पढ़ाऊंगा। सिनोनिम्स के लिए मैंने बताया ना, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा सारे तरीके क्या है, सबको आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसका मतलब सीखते हैं कि ये है क्या, या फिर हम इसमें सिमिलर की जो मैं बात बोल रहा हूं आपसे कि भाई ये बिल्कुल मिलता जुलता होगा, तो उसका यहां पर मतलब है क्या। ठीक है, जैसे देखो आप एक सिनोनिम नोटिस करना, बहुत बार देखना, आपने देखा भी होगा। एक वर्ड होता है एब्स्टेन और एक वर्ड होता है रिफ्रेन। देखा होगा ना ये वर्ड दोनों के दोनों आपने। और आप कभी भी सर्च कर लो, आपको एब्स्टेन का पहले ही सिनोनियम दिखेगा रिफ्रेन, और रिफ्रेन का पहले ही सिनोनियम दिखेगा एब्स्टेन। यानी कि इन दोनों वर्ड में कोई डिफरेंस उतना खास नहीं है, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो। समझ गए कैसे? अब जैसे सपोज करो आपने कहीं पे एब्स्टेन वर्ड देखा, आपने देखा, मैंने अभी आपको एक टीचर टेलर वर्ड दिखवाया था, तो उसका मतलब क्या था कि जो शराब नहीं पीता। यानी कि एब्स्टेन होता है कभी भी कि कीप अवे फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, या फिर ईटिंग, या फिर वोटिंग। यानी कि जब हम लोग किसी भी एल्कोहलिक ड्रिंक से परहेज करते हैं, ईटिंग से परहेज करते हैं, वोटिंग से परहेज करते हैं, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एब्स्टेन। लेकिन अगर मैं रिफ्रेन की बात करूं तो यह हमेशा होता है कि कीप अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स। कुछ बैड हैबिट्स होती है, आपने नोटिस करा होगा, जैसे लेट से उठना, लेट से सोना, एक्सरसाइज नहीं करना, बहुत सारी और चीजें होती हैं कि कहते हैं कि भाई इस दीवार पे आप लोग ये पोस्टर मत चिपकाओ, वही काम रिपीट करना। उस टाइप के बैड हैबिट्स जो होते हैं उसको बोलते हैं रिफ्रेन। अब देखो वर्ड सेम थे, लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया कि जब हमने इसमें डिफरेंस देखा तो उसमें इसमें डिफरेंस मिल गया। इज इट क्लियर? आपने ऐसे ही एक वर्ड शायद सुना हो या नहीं सुना हो पता नहीं, एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा गॉडी। ठीक है, ये बहुत बार पंजाबियों में वर्ड यूज होता है, गॉडी और टॉडरी। ठीक है, और ये बहुत बार इसके सिनोनिम आते भी है भाई एग्जाम में। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। इन वर्डों को तो पढ़ के खत्म करो, जो लास्ट में वीडियो के बताऊंगा ना वो यही सब होंगे सारे हमारे पास। गॉडी और टॉडरी क्या होता है? अगर मैं गॉडी का वर्ड पूछूं तो इसको बोलते हैं भड़कीला। क्या बोलते हैं? भड़कीला। देख लेना भाई हिंदी में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इधर की मात्रा, इधर की मात्रा, हिंदी नहीं सिखा रहे यहां पर। भड़कीला, तो सर भड़कीला कैसे, मतलब पॉजिटिव में, नेगेटिव में, क्या भड़कीला? तो इसमें भी फर्क होता है दोनों में। मैंने बताया था ना, कॉनोटेशंस का ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ चीज कहीं और प्लेस पर कुछ और काम करती है, कहीं और प्लेस पर कुछ और काम करती है। तो जो गॉडी वर्ड है वो एक पॉजिटिव में भड़कीला होता है, और जो टॉडरी वर्ड होता है वो एक नेगेटिव में भड़कीला होता है। मतलब आप नोटिस करते होंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अपने बॉलीवुड के एक एक्टर है रणवीर सिंह, है ना। तो रणवीर सिंह की एक आदत है, आप नोटिस करना, वो जो कपड़े पहनते हैं वो बड़े ही अजीबोगरीब होते हैं, है ना। कहीं से भी कुछ येलो कलर की पैंट पहन लेगा, ग्रीन कलर के शूज पहन लेगा, अपने अजीब अजीब से हरकतें करता रहता है। तो देखो, अगर आप बोलोगे कि जो वो रणवीर सिंह है, क्या वो टॉडरी कपड़े पहनता होगा? खुद सोचो आप ये बात, यार वो इतना बड़ा स्टार है, तो आप उसको भड़कीला तो बोल रहे हो, बट इन अ पॉजिटिव सेंस, बिकॉज इसकी नीड होती है। बॉलीवुड में इस चीज की नीड है, इसीलिए तो वो बंदा कर रहा है, वरना वो क्यों करेगा। तो इसीलिए हम उसको गॉडी, उसके जो क्लोथ्स होंगे उसको हम लोग गॉडी वर्ड बोलेंगे, टॉडरी वर्ड नहीं बोलेंगे। ठीक है, और टॉडरी को कैसे यूज कर सकते हो? जैसे आप पेंट का एग्जांपल ले लो, बेस्ट एग्जांपल होता है। पेंट में भाई क्या होता है कि पहले तो स्टार्टिंग हमें देखने में लगता है भड़कील, मतलब ठीक ठाक है, कलर अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन उसकी जो पपड़ी है वो निकलने लग जाती है। तो इसका मतलब वो क्या है? वो गॉडी नहीं है, वो क्या है? टॉडरी है। समझ गए? तो ये वर्ड ऐसे है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है, वो हमारे सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ था, और मैं खुद यकीन नहीं कर सकता था वो वन वर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता था। मतलब रेयर ही होता है कि कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, लेकिन वो हमारे एग्जाम में आया था। चलो यहां लिख देते हैं वो वर्ड आप लोग के लिए, ठीक है, यहां दिख भी रहा होगा आपको। एक वर्ड होता है वॉसिफेरस, एक वर्ड होता है गैरुलस, और एक होता है वॉलेबल। ठीक है, तीन वर्ड है हमारे पास,
वॉसिफेरस, गैरुलस और वॉलेबल। अब आप नोटिस करो ये जो तीन वर्ड है हमारे पास, इन तीनों का मतलब क्या है? बताओ तीनों का मतलब। गैरुलस तो सुना होगा कि अ पर्सन हु स्पीक्स टू मच, यानी कि जो बहुत ज्यादा बोलता है, बातूनी होता है, लोकेशियस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वॉसिफेरस, लोकेशियस और वॉलेबल, यानी कि तीनों अलग अलग वर्ड। अब आप नोटिस करो जब तीनों उसी पेपर में, ये तीनों के तीनों उसके ऑप्शंस में थे, अब तो गए, क्या करोगे उस केस में बताओ? तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या है। अब मैं आपको इन तीनों में डिफरेंस सिखाने जा रहा हूं, अच्छे से सीख लो। सबसे पहला वर्ड होता है हमारे पास कौन सा? गैरुलस। गैरुलस होता है जब हम किसी भी अनइंपॉर्टेंट चीज को बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, उसको बोला जाता है गैरुलस। यानी कि ये कोई भी पॉजिटिव की तरह काम नहीं करता, ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन की तरह काम करता है। इज इट क्लियर? अगला वॉसिफेरस। वॉसिफेरस होता है कि एक्सप्रेसिंग ओपिनियन या फिर फीलिंग्स, एक्सप्रेसिंग ओपिनियन या फिर फीलिंग्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब कोई पर्सन अपनी ओपिनियंस को बहुत बार रखता है, अपनी फीलिंग्स को बहुत बार रखता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वॉसिफेरस। समझ गए? अब आता है वॉलेबल। ये अच्छा वर्ड है, ये क्या लिखा है देखो, वॉल, VOL, वॉल। वॉल के दो मतलब आते हैं भाई, हमेशा ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। एक वॉल का मतलब होता है टू रोल, घूमना, ठीक है, और एक इसका मतलब आता है टू विश, इच्छा। अब आप देखो एक वॉल से एक वर्ड बनता है, आप सोचो क्या? रिवॉल्वर बनता है ना। कौन सा वर्ड बनता है? रिवॉल्वर। अब आप बताओ, रिवॉल्वर भी तो घूमती है ना ऐसे करके, तो कोई चीज जब ऐसे घूमती है यानी कि फ्लुएंट। अगर मैं बोलूं वॉलेबल का मतलब किस में होगा, तो बच्चों यहां लिख रहा हूं, देख लेना। फ्लुएंट स्पीकर को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? वॉलेबल पर्सन बोलते हैं, ध्यान रखना ये चीज। तो यानी कि फ्लुएंट। और विश का तो सुना होगा तुमने, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब ही क्या होता है? जो अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वॉलेबल, है ना। सॉरी, वॉल से वॉलेबल तो हो गया जो फ्लुएंट स्पीकर होता है, वॉलेंट्री का बता रहा था, ठीक है। इसीलिए VRS आपने सुना होगा। VRS क्या होता है बताओ? वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, यानी कि जब अपनी इच्छा के अनुसार हम लोग अपना रिटायरमेंट ले लेते हैं, उसी को बोलते हैं VRS, है ना। गवर्नमेंट जॉब में ये चीज होती है। तो इस टाइप के बच्चों सिनोनिम्स होते हैं जो कि बहुत सारे सिमिलर होते हैं और वो पेपर में हमें दिक्कत कर देते हैं। तो बेस्ट एक्सप्रेशन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं तुम्हें इसी पे सबसे ज्यादा फोकस कराऊंगा पढ़ाने के बाद। रूट वर्ड्स वगैरह इसी पे, सिनोनिम और एंटोनिम्स ही हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे, बिकॉज यही से क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। आज तो मैं आप लोग को ज्यादा पढ़ा नहीं पाऊंगा क्वेश्चंस वगैरह के, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें मैं एक वर्ड से आपको कम से कम ना भी हो तो 100 वर्ड पढ़ाऊंगा, मतलब जिसको हम लोग रूट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। बट फर्स्टली वी हैव टू लर्न ना कि हम वोकैबुलरी को कैसे पढ़ेंगे। इतना बड़ा पोर्शन है, इसको किस तरीके से इसको लर्न किया जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो, थर्ड हमारे पास जो आएगा उसको बोलते हैं हम लोग होमोफोन। ये आपकी हेल्प करेगा किसमें? फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। सबसे ज्यादा ये आपको इसमें हेल्प करेगा। अच्छा, मैं अगर बात पूछूं आपसे, होमो का मतलब क्या होता है, तो होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। और फोन का मतलब क्या होता है, तो फोन का मतलब होता है साउंड, यानी कि सर जिसका सेम साउंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोफोन। बट क्या सेम साउंड के साथ साथ क्या इसका मीनिंग भी सेम होता है? नहीं, इनके जो मीनिंग होते हैं वो दोनों के दोनों कैसे होते हैं बच्चों? अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो होमो का मतलब हो गया सेम और फोन का मतलब क्या हो गया? साउंड। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास सेम साउंड के भी वर्ड होते हैं, तो उस केस में हमारे पास, जैसे मैं उसके लिए आपको भाई एग्जांपल ही दूंगा, क्योंकि मुझे पता है पेपर में काम आपके एग्जांपल ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास जैसे कि आई गॉट एसेंट, या एसेंट दोनों सेम है, एसेंट ऑफ माई फादर टू स्टडी। एसेंट में बच्चों ये डबल एस आता है, ठीक है, ऑफ माई फादर टू स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल। अब देखो, आपको ना यहां पर दोनों का मीनिंग नहीं पता होगा तो आप इसका आंसर दे ही नहीं पाओगे। एक आधे का तो पता होता है, लेकिन आप इसका सेंस लगा के भी आंसर दे सकते हो। जैसे मैं इस वाले एसेंट की बात करूं तो इसको बोलते हैं क्लाइंबिंग अप। क्या बोलते हैं? क्लाइंबिंग अप, ठीक है।
और इस वाले एसेंट की बात करूं तो इसको बोलते हैं एग्री, मनवाना या फिर मानना, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि आई गॉट एसेंट ऑफ माई फादर टू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल, तो क्या कहीं पे भी हमारे पास इस वाले एसेंट का सेंस आ रहा है? नहीं। तो हमारे पास ASSENT। अब आपको इन दोनों में मतलब पता होना चाहिए था, इसी को बोलते हैं होमोफोन। ऑप्शन में 4 अलग अलग टाइप के वर्ड दे देगा, एश्योर, इंश्योर, इस टाइप के भी वर्ड आते हैं, ये कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल ये हो गया, आपके पास लिखा हो कि द टीचर caught me dozing in a classroom, ठीक है, कि द टीचर caught me dozing in the classroom। अब मैंने 2 लिखे हुए हैं, एक वर्ड DOZING और एक लिखा हुआ है DOSING। अब आपने देखा होगा इस वाले डोज का मतलब होता है टू टेक मेडिसिन, होता है ना, जो हमारे पास मेडिसिन, जो हमारे पास जो मेडिसिन वगैरह डॉक्टर बोलते हैं लेने के लिए, और इस वाले डोज का मतलब जो होता है वो होता है हमारे पास क्या, टू स्लीप, है ना। तो अब आप खुद सोचो, द टीचर कॉट मी डोजिंग इन द क्लासरूम, तो क्या ये वाला डोज वर्ड होगा? नहीं। समझ गए? तो इस टाइप के वर्ड हमारे पास जो होते हैं वो पेपर में इस टाइप के काम आते हैं। इज इट क्लियर? अब जैसे आपके पास एक वर्ड और हो, जैसे आपने सुना हो मेटल, मेटल। अब एक मेटल तो आपको पता है धातु, बट दूसरा नहीं पता। सपोज करो मैं आपसे क्वेश्चन, अब मैं ये ओरली बोल देता हूं, आप लिख लेना, ठीक है। कि जैसे सेंटेंस होगा कि यू हैव टू प्रूव योर मेटल, यू हैव टू प्रूव योर मेटल अदरवाइज आई विल फायर यू, ठीक है। यू हैव टू प्रूव योर मेटल, तो क्या ये वाला मेटल होगा? कौन सा मेटल होगा हमारे पास? METTLE। क्यों? इसका मतलब होता है काबिलियत, अपनी काबिलियत के शो करो अदरवाइज मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, ठीक है। तो भाई ये होता है हमारे पास क्या, होमोफोन। अभी मैं आप लोगों को सबके 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूं, फिर मैं आप लोगों को ये एक टॉपिक के हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक है। सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन, जितने भी वर्ड होते हैं उसको टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, समझ गए? चलो अब हमारे पास 4th आएगा इसका ऑप्शन। फोर्थ होता है हमारे पास पैरोनीम्स, पैरोनिमस वर्ड, ठीक है। देखो ये जो ओमस होता है ना लास्ट में, नीम्स, ये सब का मतलब ये नेम होता है, ठीक है। यूनानिमस आपने सुना होगा, एनानिमस सुना होगा, ये सारे वर्ड है, ये सारे पढ़ाऊंगा, ये सबके रूट होते हैं। एक वर्ड पढ़ोगे उससे बहुत सारे वर्ड आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये वर्ड है हमारे पास क्या है, पैरोनीम्स। अब ये पैरोनीम्स हमारे पास क्या है, जरा ये देखते हैं, ठीक है। देखो पैरोनीम्स का मतलब अगर मैं रियलिटी में आपको बताऊं ना, तो एक ऐसा वर्ड जो अपने ओरिजिन से जब निकला था तब उसका मतलब कुछ और था, और जब ये वर्ड से कुछ भी बना, लाइक एडजेक्टिव बना, एडवर्ब बना, तो उनकी जो मीनिंग है वो टोटली क्या हो जाएगी, चेंज, ठीक है। तो उस केस में हम लोग इसको बोलते हैं क्या, पैरोनीम्स। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा अल्टर, सुना है, ALTER, अल्टर। अल्टर का मतलब होता है चेंज या फिर अदर, ठीक है। कभी आप नोटिस करना। अब इसी अल्टर से मैंने 2 वर्ड बना दिए, एक वर्ड बना दिया मैंने अल्टरनेटिव और एक वर्ड बना दिया मैंने अल्टरनेट, एंड बोथ द वर्ड्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम अल्टर। यानी कि हम दोनों ओरिजिन, अब ये इसका ओरिजिन वर्ड था, इस ओरिजिन से अल्टरनेटिव बना और इसी वर्ड से अल्टरनेट बना। अच्छा भाई, अल्टरनेटिव डेज या अल्टरनेट डेज, अल्टरनेटिव डेज या अल्टरनेट डेज, तो अल्टरनेट डेज। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है एक छोड़कर एक, और अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन, चॉइस, विकल्प, इसको बोला जाता है। यानी कि जब अपने ओरिजिन से, आप रियल ओरिजिन से जब वर्ड आप जब निकलता है और तब इसका मतलब जो होता है वो टोटली चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पैरोनीम्स, ठीक है। जैसे वर्ड हो हमारे पास स्पिरिचुअस और एक वर्ड हो हमारे पास स्पिरिचुअल, दोनों वर्ड कहां से निकले, स्पिरिट।
तो दोनों का सेंस। अब आप बताओ स्पिरिचुअस ड्रिंक होता है या स्पिरिचुअल ड्रिंक होता है? बताओ ना, आध्यात्मिक होता है ये, तो ये होता है स्पिरिचुअस ड्रिंक। मतलब जैसे क्या नाम है, अल्कोहल लेना है ना, इंटॉक्सिकेटेड फील करना, उसको बोलते हैं क्या? स्पिरिचुअस। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पैरोनिम्स। आपको मैं इसमें एक वर्ड बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये हमारा पेपर 2 के लेवल तक का वर्ड है, ये पेपर 2 में ये वर्ड आया हुआ है, ठीक है। एक वर्ड होता है हमारे पास लग्जूरियस, और एक वर्ड होता है लग्जूरियंट। दोनों वर्ड कहां से निकला है? लग्जरी से निकला है। बहुत अच्छे भाई, ठीक है, लग्जरी से निकला है। अब आप देखो लग्जूरियस, हम सबने पढ़ा होगा कि लग्जूरियस का मतलब क्या होता है। तो लग्जूरियस आपने सुना ना, फुल ऑफ ऐशो आराम, बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ, है ना, होता है ना, बहुत सारे पैसे हो, तो उसी को बोलते हैं लग्जूरियस लाइफ, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, लग्जूरियस वगैरह। लेकिन लग्जूरियंट जो होता है ये थोड़ा सा अलग वर्ड है। आपको लगेगा लग्जूरियंट भी वही होगा, नहीं, इसका मतलब होता है हाईली फर्टिलिटी, ठीक है, फर्टिलिटी, हाईली फर्टिलिटी मतलब जिसकी उर्वरता अच्छी हो। मतलब कहने का, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे के बॉडी में ज्यादा वॉल्यूमस बाल होते हैं, तो मतलब घने बाल होते हैं, तो हम बोलते हैं ना यार इसकी जो क्या नाम है बाल है वो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, यानी कि जो अपने जो जिसकी बहुत अच्छी क्या होती है, फर्टिलिटी होती है, उसी फर्टिलिटी के लिए हम लोग वो यूज करते हैं क्या? लग्जूरियंट। इसीलिए देखना जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं खासकर शैम्पू वगैरह के, वो अपने लिए बोलते हैं लग्जूरियंट ऑयल, लग्जूरियंट क्या नाम है शॉप, ये सब वर्ड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता जो उसकी उर्वरता है, जब उसको बनाया गया था तो वो बहुत ही ज्यादा क्या था, हाईली फर्टिलिटी था, हाईली फर्टिलाइल था, उसी को बोलते हैं लग्जूरियंट। तो लग्जूरियस हेयर नहीं होता कभी भी, लग्जूरियंट हेयर होता है। लग्जूरियंट लाइफ नहीं होती, लग्जूरियस लाइफ होती है, समझ गए? तो ऐसे वर्डों को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरोनिम्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो 5th पॉइंट ऑफ वर्ड आता है उसको बोलते हैं होमोनिम्स। उसके बाद वर्ड आता है कौन सा? होमोनिम्स। अब होमोनिम्स में क्या होता है बच्चों? जिसका एक ही वर्ड होता है और उस वर्ड के बहुत अलग अलग मतलब होते हैं, उसको बोलते हैं कौन सा? हम लोग होमोनिम्स। होमोफोन तो क्या था? दो सिमिलर वर्ड होंगे, दोनों के साउंड जो होंगे वो सेम होंगे, बट उनका जो मीनिंग है वो अलग अलग होगा। पैरोनिम्स क्या था? जो अपने एक्चुअल वर्ड से निकला है, बट उसका जो तरीका है, जो वो वर्ड जहां से निकला है उसका मतलब और उन दोनों वर्ड्स का मतलब टोटली क्या है? अलग है। और होमोनिम्स का जब एक ही वर्ड जो होता है वो ही बहुत जगह यूज कर, मतलब एक ही वर्ड का अलग अलग जगह पे मीनिंग जो है वो चेंज हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? होमोनिम्स। इसका एग्जांपल कौन सा ले बताओ? इसके लिए एक एग्जांपल रख लो, बार, है ना। अब बार का बहुत सारा मतलब होता है। सबसे पहले तो बार एक वो जगह होती है जहां पे लिकर सेल किया जाता है, ठीक है, जहां पे शराब बिकती है, उसको बोलते हैं। एक आपने सुना होगा बार काउंसलिंग होती है, हमारे जो LLB के स्टूडेंट्स होते हैं, जो एडवोकेट्स वगैरह होते हैं, उसको भी बोलते हैं ना बार काउंसलिंग। एक आपने देखा होगा बार एज को भी बोलते हैं कि, है ना। उसके बाद और बार बताओ क्या? बार योर सर्विसेज, यानी कि स्टॉप कर देना, ठीक है। और कभी कभी बोलते हैं कि यू शुड बार योर क्या नाम है स्टडीज, यानी कि स्टैंडर्ड को बढ़ाना, यानी कि कहने का मतलब एक ही वर्ड के बहुत सारे अलग अलग मतलब निकलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? होमोनिम्स, ठीक है। अब ऐसे ही एक वर्ड और 6 में भी आ जाता है, मैं आपको जनरली बता देता हूं। 6 में एक होता है एपोनिम्स, एपोनिमस वर्ड भी बोलते हैं, एपोनिम्स भी बोल सकते हो, एक ही बात है, एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है, वो मैं पढ़ाऊंगा। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब ये मैं आपको खुद ही पढ़ाऊंगा, आपको बस इसका मतलब बता देता हूं। एपोनिमस वर्ड वो होते हैं जो किसी के फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, लिविंग, नॉन लिविंग कैरेक्टर से वर्ड उठाया जाता है, उसी को बोला जाता है। आज तक पेपर में एक जगरनॉट वर्ड यूज किया गया है, बाकी इसके अलावा और वो कोई वर्ड यूज नहीं किया गया, ठीक है। और जो जगरनॉट वर्ड होता है, जगरनॉट, ये भी वर्ड हमारा एपोनिम्स, ये उठाया गया वर्ड, ये जगन्नाथपुरी से ये वर्ड उठाया गया है, क्योंकि जगन्नाथपुरी की यात्रा जो होती है वो बिल्कुल अनस्टॉपेबल होती है, मतलब उसको कोई भी रोक नहीं सकते, स्टॉपेबल, ठीक है, ध्यान रखना। तो जब हम किसी भी चीज को, जब किसी फोर्स को, अनस्टॉपेबल फोर्स को रोक नहीं सकते, उसको बोलते हैं जगरनॉट।
जगन्नाथपुरी से ये वर्ड निकला है, ठीक है। तो ऐसे बहुत वर्ड मिलेंगे, वो मैं तुम्हें ना एक बात बताओ, क्या हम इसको इसमें नहीं पढ़ लेंगे, निमोनिक्स में नहीं पढ़ लेंगे? तो मैं तुम्हें निमोनिक्स में भी बहुत सारे एपोनिमस वर्ड पढ़ा दूंगा, वो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो दिस इज द मेथड ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी। आपको यहां पर ये मैंने पूरा तरीका बताया कि भाई वोकैब्स को आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब आती है बात कि वोकैब्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो सर हमारे पास क्या क्या चीजें हों, क्या क्या हमें क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, क्या क्या चीजें हमें खुद भी करनी है। सबसे पहले आप लोग को ध्यान क्या रखना है, जितने भी हमारी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। ध्यान रखना ये बात, चाहे वो सिनोनियम हो, चाहे वो हालांकि आपको तो वो सारे ही सॉल्व करने हैं, बट आप कोशिश करो वोकैबुलरी की आप एक अलग से कॉपी बना के आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद आपको हमेशा करंट अफेयर की जो हेडलाइंस होती है, मैं ये नहीं कह रहा पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाओ, लेकिन कम से कम जो हेडलाइंस होती हैं वो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। और तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताने जा रहा हूं आज, ध्यान रखना, जिसको बोलते हैं LSRW। मैं आपको एक बहुत बड़ा आज एक तरीका बताने जा रहा हूं इंग्लिश पढ़ने का और वोकैबुलरी को याद करने का। अदरवाइज आप कितना भी कुछ दिमाग लगा लो, आप इंग्लिश पढ़ ही नहीं पाओगे। आज वर्ड याद करोगे फिर कल भूल जाओगे। और मैं मानता हूं एसएससी रिपीट कर देता है 30 से 35% सिलेबस, बट हर बार नहीं करता। और अगले साल तो वैसे ही सीईटी अलाउ हो जाएगा, तो पता नहीं वो क्या चीज दे दे, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन नहीं लेना, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। सर अब ये क्या है LSRW? बच्चों L का मतलब है यहां पर लिसनिंग, S का मतलब है यहां पर स्पीकिंग, R का मतलब है यहां पर रीडिंग, और W का मतलब है यहां पर राइटिंग। अगर आपने ये 4 मेथड यूज करे हैं तो समझ लेना आप लोगों का इंग्लिश क्या, कोई भी आप तरीका यूज कर लो। इवन आप अपनी जर्नी देखना, हमने कोई चीज पढ़ी भी है तो इसी मेथड से पढ़ी है, ठीक है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। लिसनिंग, सुनना, सुनने का मतलब हो गया, सबके पास अब स्मार्टफोन होते हैं, आप सबको पता है। सबके फोन में एक हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर द हिंदुस्तान टाइम्स या फिर द हिंदू का पेपर जो है वो आता है, और साथ के साथ उसमें ऑडियो क्लिप्स भी आती है। आप उस ऑडियो क्लिप्स को सुना करो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यार। आपको कितना बेनिफिट करेगी आप खुद नहीं जान सकते। मैं खुद जब पेपर देता हूं तो मुझे पता है कि वो पेपर में कितना यूजफुल होता है। दूसरा, आप और क्या सुन सकते हो, सब यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हो, बहुत सारी वीडियोस देखते हो। कोशिश करो कि आप किसी इंडियन बंदे की वीडियो देखो जो इंडियन हो और वो प्रोनाउंसिएशन यूज करो, उससे आप लोगों की इंग्लिश जो बोलने की कला है वो भी ठीक होगी। मतलब आप जब सुनोगे ना तो आपको अपने आप रियलाइज होगा कि यार आई कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश, मैं कर सकता हूं ये चीज। तो आप जैसे शाहरुख खान की कोई वीडियोस आप देख लो जो उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दिया, या किसी एक्टर या किसी पॉलिटिशियन या जैसे शशि थरूर वगैरह, तो किसी भी आप ऐसे बंदे की इंग्लिश सुनो जो इंडियन हो और वो अपने स्पीक देता हो, ठीक है। जैसे पंचन जो हमारा क्या नाम है, ये है, ये बहुत अच्छी हमारी स्पीकिंग, जो हमारे क्या नाम है जो ये बाबा वगैरह जो आते हैं ना वगैरह, आप देखते होंगे बहुत सारे, हाँ, उन सब की आप लोगों बातें सुनो, उससे कुछ सीखना ना भी मिले तो कुछ नहीं, हमें तो लिसनिंग करनी है। दूसरा, स्पीकिंग। जब हम कोई चीज को ना सीखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमें उस चीज को बोलना भी आना चाहिए। बोलने के लिए सबसे अच्छी चीज है हमारा रूटीन। आप आज आप क्या करो, कल की बात सोचो और सोचो आपने कल पूरे दिन क्या करा था और उसको कोशिश करो इंग्लिश में बोलने की। उसके बाद आता है रीडिंग। मैं आप लोग को एक चीज बता दूं भाई, चाहे आप मानो या ना मानो, आज मान जाओ तो अच्छी बात है, 10 साल बाद मानोगे तो और अच्छी बात होगी, वो तो आपको पता होगा, टाइम आपके लिए मनी है या नहीं है ना। रीडिंग करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर रीडिंग स्किल्स जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, ठीक है, समझ गए, ये ध्यान रखो। रीडिंग करो जरूर। और जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो यार जीके रीड करो ना। जीके रीड करोगे तो जीके भी आपको काम आएगी और प्लस आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होगी। और देन क्या होता है, राइटिंग। अगर आप एक केस में राइटिंग छोड़ भी देते हो तो विच इज इनफ, उसमें चल जाएगा। लेकिन आप लोग को ये 3 चीजें अप्लाई करोगे तो आप देखना आपको इंग्लिश बोलने में भी बहुत सारी आसानी होगी और पढ़ने में तो होगी और आपके इसमें भी काम आएगा, ठीक है। तो ये तरीका था
अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपनी नेक्स्ट एक वीडियो में जब अब नेक्स्ट जो आपको पढ़ाने आऊंगा, तो आप लोगों को मैं अब कुछ ऐसे रूट वर्ड पढ़ाऊंगा जिसमें हम लोग एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स आगे पढ़ सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात? चलो, एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा दिन होता है और होपफुली ऑफलाइन क्लासेस भी अब जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो क्लास में भी इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।